जिब्राइल आसमान से सलाम कहते थे, वो बेयारो मददगार, बेपानी, बेसहारा इस उम्मत के हाथों शहीद कर दिया जाएगा और उम्मत के चेहरे पर अफसोस तक न होगा। यही वो महीना है जो हमें न सिर्फ रोने बल्कि जागने के लिए दिया गया है। ये महीना हमें आवाज देता है, झिंझोताता है और कहता है कि अगर तुम आज भी खामोश हो, अगर तुमने हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को न समझा, अगर तुमने मुहर्रम के दर्द को महसूस न किया, तो तुम खसारे में हो। यह महीना सिर्फ ताजिए का नहीं, सिर्फ आंसू बहाने का नहीं, बल्कि अपने किरदार को करबला के किरदार से जोड़ने का है, अपने दिल को हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से भरने का है और अपने अमल को यजीद के किरदार से बचाने का है। तो आओ मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, मुहर्रम का आगाज अपने दिल के मुहासबे से करें। आइए इस महीने की हुर्मत को पहचाने, इसकी अजमत को दिल से माने और वो दर्द महसूस करें जो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हर साल महसूस करती थीं। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये एक पैगाम है सब्र का, कुर्बानी का, इस्तिकामत का और हक के लिए मर जाने का। और वो पैगाम सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम का नहीं, वो पैगाम बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के आंसुओं का भी है, जो हर आशूरा के दिन खामोशी से कायनात पर बरस जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, 10वीं मुहर्रम का सूरज तूलू हुआ तो करबला की रेत पर कयामत से पहले की कयामत बपा हो चुकी थी। खेमों में बच्चों की सिसकियां थीं, औरतों की आहें थीं और शहजाद गाने नबुव्वत के चेहरों पर सब्र का वो नूर चमक रहा था जिसे देखकर फरिश्ते भी आसमान पर हैरत में डूबे खड़े थे। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जवान बेटों, भतीजों और जानिसार साथियों के साथ उस सरजमीन पर खड़े थे जहां न साया था न पानी, सिर्फ तपती हुई रेत थी और चारों तरफ यजीदियों का बेरहम लश्कर। मगर मेरे भाइयों, जुल्म का तूफान कितना ही शदीद क्यों न हो, जब ईमान की कश्ती हुसैनी हो तो तूफान शिकस्त खा जाता है। फुरात नहर पास बह रही थी, पानी की लहरें गोया चीख चीख कर कह रही थीं कि मुझे इजाजत दो, मैं नबी के नवासे की प्यास बुझा दूं। लेकिन यजीद के हुक्म से पानी बंद कर दिया गया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने खेमे के बच्चों की प्यास देखी, सकीना की खुश्क जबान देखी और आसमान की तरफ देखा, मगर फिर जमीन की तरफ झुक गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये इम्तिहान है और ये इम्तिहान वही लोग दे सकते हैं जिनके कुलूब इश्क खुदा से लबरेज हों। और खुदा भी जानता था कि अगर वो चाहता तो नहर खुद उनके कदमों में आ जाती, पानी की हर बूंद खुद गवाही देती कि यही मेरे आका हैं। मगर खुदा चाहता था कि हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र रहती दुनिया तक एक जिंदा मोजिजा बन जाए। और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत से करबला की तरफ झांक रही थीं। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग के शोले बरस रहे थे। वो फरिश्तों से सवाल कर रही थीं, ये वही जमीन है ना जहां मेरे हुसैन की प्यास बुझाने के बजाय उसके हल्का में तीर उतारे जा रहे हैं? वो मां जिसने अपने लखते जिगर को हमेशा सीने से लगाया, आज वही बेटा खाली प्यास की हालत में खंजर की जद में है। 10वीं मुहर्रम की दोपहर थी, जमीन साकित थी, आसमान खामोश था, फरिश्ते लरज रहे थे और कायनात का वक्त थम चुका था। जैसे सूरज को भी गैरत आ गई हो कि वो इस दिन अपनी रोशनी से जालिमों को न नवाजे। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे तो कोई लश्कर साथ न था, कोई तलवार बरदार उनके साथ न था, मगर उनके साथ जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार था और वो था ईमान। उन्होंने आखिरी बार खेमे के बच्चों को देखा, सकीना को गले से लगाया और फरमाया, बेटी अगर पानी ना आया तो सब्र जरूर ले आना, क्योंकि हमारा रब हमें देख रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैदाने करबला की रेत तप रही थी, सूरज गुस्से में दहक रहा था और यजीदी लश्कर हर तरफ से नबी के नवासे पर टूट पड़ा था। लेकिन मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार ऐसी बिजली बन चुकी थी कि जिस तरफ चलती यजीदियों की गर्दनें मूली गाजर की तरह कटती चली जाती। दुश्मन इधर से आता, उधर से गिरता। हुसैन अलैहिस्सलाम का एक वार कई यजीदियों को जमीन पर पटक देता। वो अकेले थे, लेकिन उनका यकीन उनके साथ था। वो तन्हा थे, मगर उनका अल्लाह उनके बाजुओं में ताकत बनकर दौड़ रहा था। पूरा यजीदी लश्कर बेहाल हो चुका था। एक शोर उठा, ये एक तन्हा मर्द है या कहरे इलाही? जमीन पर यजीदियों के जिस्म बिखर रहे थे और फिजा में उनकी आहें गूंज रही थीं। लेकिन फिर एक अजीब लम्हा आया। अचानक मेरे हुसैन की तलवार रुक गई, उनके हाथ जैसे थम गए, हर तरफ कहराम मच गया। यजीदी हैरान, नाजरीन परेशान। किसी ने कहा, ए हुसैन, तेरी तलवार तो अभी चल रही थी, रुक क्यों गई? तो मेरे हुसैन ने गर्दो गुबार से अटे आसमान की तरफ देखा और फरमाया,
ये वक्त मेरे रब से मुलाकात का है, ये वक्त अजान का है, ये वक्त नमाज का है। ये तलवार अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब मेरी पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकने वाली है। और वो नवासे रसूल जो हर दुश्मन को खाक में मिला रहा था, अपने घोड़े से नीचे उतरा, रेत को अपने सजदे की जगह बनाया और अजान देकर नमाज के लिए खड़ा हो गया। यजीदी कांप उठे, उनके हाथ लरज गए, उनके सरों से पगड़ियां गिर गईं। किसी ने कहा, अगर ये नमाज मुकम्मल कर गया तो फिर हम में से कोई जिंदा वापस न जा सकेगा। चनाचाह जब मेरे हुसैन ने सजदा किया तो वो शैतानी लश्कर उस वक्त भी न रुका और कहा कि अभी वक्त है, यही वो लम्हा है कि सर को जिस्म से जुदा कर दो। और मेरे हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया। मगर सुनो मेरे भाइयों, ये महज एक सजदा नहीं था, ये तारीख का सबसे मुकद्दस सजदा था। ये वो सजदा था जो जमीन ने अपने सीने पर महफूज रखा। ये वो सजदा था जो अर्श तक गूंजा। ये वो सजदा था जिसमें हुसैन ने सिर्फ अपना सर नहीं रखा, बल्कि अपनी औलाद, अपना घर, अपना कबीला, अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह के सामने पेश किया और अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी रजा के लिए अपने अली अकबर को कुर्बान किया। मैंने तेरी रजा के लिए अली असगर के गले पर तीर चलने दिया। मैंने तेरी रजा के लिए अब्बास का बाजू कटवा दिया। मैंने तेरी रजा के लिए अपनी बहन ज़ैनब का पर्दा उठता देखा। मैंने तेरी रजा के लिए अपने खैमे जलते देखे। मैंने तेरी रजा के लिए अपनी जान दी। ऐ रब, तू तो बता, क्या तू भी हुसैन से राजी है या नहीं? और सुनो मेरे भाइयों, जब नबी के नवासे सजदे में अपनी जान दे सकते हैं तो तुम किस चीज पर नाज करते हो? जब दीन की इज्जत का सवाल हो, जब नबी की नामूस की बात हो, जब बातिल के सामने हक का अलम बुलंद करना हो, तो फिर न अपना माल देखो, न तन देखो, न खानदान देखो, बल्कि हुसैनी बन जाओ। वो थे नबी के सच्चे आशिक, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन सर झुकाया सिर्फ रब के आगे। आज अगर हम में गैरत बाकी है तो इस सजदे को याद रखना, इस लहू को याद रखना, इस कुर्बानी को दिल में बसा लेना, ताकि कयामत के दिन हमारा चेहरा भी उन गुलामों के साथ हो जिन्होंने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैरत दीन के लिए अपना सब कुछ वार दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे ही मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम का सर सजदे में कट गया, दुश्मन ने अपने शैतानी मकसद को मुकम्मल समझा और वो वहशत का आगाज किया जो तारीख़ आलम की सबसे स्याह रात बन गई। मेरे हुसैन के सजदे के फौरन बाद यजीदी लश्कर ऐसे टूटा जैसे भेड़ियों को खुला गोश्त मिल गया हो। खेमों की तरफ दौड़े, मासूम बच्चों की तरफ लपके, बीबियों के पर्दे उछालने को बेताब हो गए। खेमों को आग लगा दी गई। आग के शोले हवा से बातें कर रहे थे। हर तरफ धुआं था, चीखें थीं, आहें थीं, और वो ज़ैनब थीं जो भाई के लाशे पर नहीं, छोटे छोटे बच्चों को बचाने में मसरूफ थीं। आग के शोले उनके कदमों को जला रहे थे, लेकिन उनका दिल उन मासूमों के लिए तड़प रहा था जिनके चेहरों पर न पानी था, न माँ, न बाप, न भाई।